गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, जोहार। जो साइंस ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का वीडियो है क्लास 8 के एक्सपेरिमेंट पार्ट 2 के ऊपर। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, चलिए। आज के वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व एंड सेकेंड कि कैसे किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ही न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एक्सपोनेंट के, बट वो इनफ नहीं होता जब तक हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करते। तो चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ही खुल लेते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1। ओके, नाउ उसमें से हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, जहां पर उसका वैल्यू एवल्यूट करना है 8 पावर -1 इंटू 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 पावर -4। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई और एवल्यूट कैसे करते हैं। नाउ सी, यहां पर जितने सारे एक्सपोनेंट्स है सबके बेस जो है वो अलग है। बेस अलग है। जैसे यहां पर बेस 8 है, यहां पर बेस 5 है, बेस 2 है। ओके, 2 एंड 5 आर प्राइम। ओके, तो इसको तुम इसके स्मॉलर किसी में ब्रेक नहीं कर सकते, बट 8 इज कंपोजिट। ओके, तो 8 को तुम स्मॉलर प्राइम में डिवाइड कर सकते हो। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब। ओके, तो 8 2 के एक्सपोनेंट में डिवाइड हो गया, तो हम 8 को 2 पावर क्यूब लिख रहे हैं। तो सबको हम उसके मिनिमम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होगा फर्स्ट स्टेप। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम उसके प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8 को यहां पर सिर्फ 8 को चेंज करना है, तो 8 बिकम्स 2 पावर क्यूब होल पावर -1। ओके, होल पावर -1 था ही, इसलिए वो भी रखना है। नाउ 5 विल बी सेम, 5 पावर क्यूब डिवाइड बाय 2 पावर -4। ओके, नाउ सी, यहां पर पावर के ऊपर पावर है। ओके, तो वो एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, a/b होल पावर m एंड उसका भी होल पावर n होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि a/b होल पावर m इंटू है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जहां पर पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, तो 3 इंटू -1 क्या होगा? -3। ओके, तो 2 पावर -3 इंटू 5 पावर क्यूब बाय 2 पावर -4। नाउ जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि जो सेम बेस है उनको हम ग्रुप कर लेते हैं। जैसे यहां पर 2 पावर -3, यहां पर 2 बेस है एंड डिनोमिनेटर में भी 2 बेस है, तो उनको ग्रुप कर लेते हैं एक साथ लाइक दिस। एंड 5 को अलग कर देते हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट है तो किसी को भी आगे पीछे हम कर सकते हैं। नाउ अब कौन सा फॉर्मूला होगा? 2 पावर -3 डिवाइड बाय 2 पावर -4। तो ये हो गया डिवीजन का फॉर्मूला, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इक्वल्स टू a पावर m -n। जहां पर पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिवीजन में, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -3 ऑफ -4। ओके, सी, तो -3 -4। ओके, एंड 5 विल बी सेम, तो ये हो गया सिंपली -3 + 4। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो हो गया 2 पावर 1 इंटू 5 क्यूब एंड इसको लिख सकते हैं 5 पावर क्यूब इज 125, तो 2 इंटू 125 इज 250। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो कितना आसान था। सिर्फ एक्सपोनेंट्स को अच्छे से उनके फॉर्मूला एंड उनको अच्छे से एक्सप्रेस करने से ही तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट सम में आ जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट सम भी है, एवल्यूट करना। यह है 6 का पार्ट 1। ओके, 6 का पार्ट 1 है, तो 6 का पार्ट 1 का क्वेश्चन है, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 1/3 होल पावर -1 माइनस 1/4 होल पावर -1 एंड सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल पावर -1 अगेन। ओके, तो ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट वी नो कि ब्रैकेट्स में फर्स्ट ब्रैकेट का काम ऑपरेशन पहले होता है बॉडमास से, तो हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कौन है, 1/3 एंड 1/4 है, उसका होल पावर -1 है। तो माइनस होल पावर -1 का क्या फॉर्मूला था, a/b होल पावर -1, इसका फॉर्मूला था कि ये इनवर्स हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो b/a हो जाएगा ये सिंपली। किसी भी पावर -1 होता है तो वो उल्टा हो जाता है, तो यहां पर 3/1। ओके, तो ये 3/1 हो जाएगा एंड ये 4/1, तो 4 एंड 4/1 सेम थिंग। तो इसको सिंपली ब्रैकेट ओपन कर ले, 3 - 4 होल पावर -1। नाउ 3 - 4 इज -1, -1 होल पावर -1 है। ओके, तो लास्ट टाइम ये डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर एक्सपोनेंट रहता है, जैसे लाइक a माइनस ए होल पावर m, इसको हम -a पावर m लिख सकते हैं इफ m इज ऑड। m अगर ऑड होता है तो हम -a पावर m लिख सकते हैं, अगर इवन होता है तो ओनली a पावर m, इफ m इज इवन। तो यहां पर ऑड है तो माइनस रह जाएगा एंड 1 का इनवर्स होता है 1। ओके, तो ये यही आंसर है। देखो, चलो नेक्स्ट सम में आते हैं। तो नेक्स्ट सम है 7th क्वेश्चन, 25 इंटू t पावर -4 पूरा डिवाइड है 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 टू टी पावर -8। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन के फॉर्म में। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। नाउ सी, यहाँ पर 5 है, 10 है, 25 है। ओके, तो इनमें से ओनली 5 इज प्राइम एंड 10, 25 आर कॉम्पोजिट्स। ओके, ये समझ में आ रहा है। तो कॉम्पोजिट्स को पहले हमें उनके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट में ट्रांसफॉर्म कर देना है। जैसे 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया इजिली। 10 का प्राइम फैक्टर्स का एक्सपोनेंट्स क्या है, 25, सिंपली 25 इज 10। नाउ सिर्फ उनको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो 5 स्क्वायर इंटू टी पावर -4 एंड डिनोमिनेटर में 5 पावर क्यूब इंटू 25 इंटू टी पावर 8। ओके, तो जो जिनका बेस सेम है उनको एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। जैसे यहां पर 1/2, ओके, एक ही 2 है डिनोमिनेटर में। नाउ 5 को रख रहे हैं, न्यूमरेटर में 5 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 5 पावर क्यू इंटू 5 है, ये है। एंड टी के केस में टी पावर -4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टी पावर 8 है। ओके, तो इनको हम ग्रुप्स कर लिए। अब ग्रुप से इजीली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हाफ ही होगा, ओनली हाफ। यहां पर 5 स्क्वायर और नीचे 5 पावर -3 इंटू 5, तो 5 स्क्वायर एंड 5 कट हुआ तो वो 5 बचा रहा। तो यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला होगा a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, जहां पर एक्सपोनेंट्स जो होता है पावर वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। यहां होगा 1 माइनस ऑफ -3
ओके, और टी के केस में -4 माइनस ऑफ 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ इंटू ये हो गया 1 + 3, माइनस माइनस में प्लस हो गया, और इधर -4 + 8, तो ये आ गया 5/4 इंटू T/4। ओके, तो इसको 5/4 को लिख सकते हैं हम, इसको 625 लिख सकते हैं, एंड T/4 इज T/4। ओके, तो ये आया हमारा आंसर 625 T/4/2। तो दिस इज अ आंसर। ओके, तो ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो कंपोजिट्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट में ट्रांसफॉर्म करना है, एंड देन एक्सपोनेंट्स के रूल अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट सम है 8। ओके, एनसीईआरटी का ही है 8। कॉपी कर ले रहे क्वेश्चन को, 3/-5 इंटू 10/-5 इंटू 125 होल डिवाइड बाय 5/-7 इंटू 6/-5। ओके, कॉपी हो गया। नाउ सी, यहां पर बेस क्या क्या है, 3 है, 5 है, 10 है, 6 है, 125 है। तो यहां पर से ओनली 3 एंड 5 आर प्राइम्स, बाकी सब कंपोजिट्स है, तो उनको उनके प्राइम्स में ब्रेक कर दे रहे हैं। 10 को लिख सकते हैं 25, 125 को लिख सकते हैं 5/3, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, तो सबको प्राइम्स में हम ब्रेक कर लिए। नाउ उनको रिप्लेस कर देना। 3/-5 इंटू, देखो 10 है, उसको कैसे लिख रहे हैं, 2 × 5 ब्रैकेट देके लिख रहे हैं। ओके, जिससे कंफ्यूज ना हो, तो ब्रैकेट देके लिख रहे हैं, एंड 5/3। यहां पर डिनोमिनेटर में 5/-7 एंड 6 को लिखते हैं 2 × 3 ब्रैकेट करके। ओके, नाउ देखो 2 × 5 होल पावर -3 है, तो यहां पर ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ये पावर जो है वो दोनों पे आ जाएगा। यही है एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। a/b अगर होल पावर m है तो ये पावर न्यूमरेटर में भी जाएगा एंड डिनोमिनेटर भी जाएगा, और यहां पर जितने सारे नंबर होगा, जब भी ये ब्रैकेट ओपन करो तो सबके पावर में m आएगा। तो ये होगा a/m डिवाइड बाय b/m। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो वही अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। 3/-5, तो ये होगा 2/-5 इंटू 5/-5, दोनों पे आ जाएगा पावर, इंटू 5/3, डिनोमिनेटर में 5/-7 इंटू यहां पर हो जाएगा 2/-5 इंटू 3/-5। हाँ, तो ये आ गया, ब्रेक हो गया। नाउ जिनके बेस सेम है, जैसे 2 के बेस जिसमें जिसमें रहेगा उनको हम ग्रुप कर लेंगे। तो पहले 2 को ग्रुप कर रहे हैं, 2/-5 डिवाइड बाय 2/-5, ओके, इंटू 3/-5 डिवाइड बाय 3/-5 इंटू 5/-5 इंटू 5/3 डिवाइड बाय 5/-7। ओके, तो यहां पर देखो 2 के केस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो काटापीटी से 1 हो गया 1। यहां पर भी 3 के लिए भी काटापीटी से सेम। एंड 5 के केस में सिंपल मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, a/m इंटू a/n, a/m + n, मतलब पावर्स ऐड हो जाते हैं और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो गया -5 + 3 ऐड हो गया, तो वो हो गया -2, 5/-2, और नीचे है 5/-7। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो -2 माइनस ऑफ -7, तो माइनस माइनस में पॉजिटिव हो गया, तो -2 + 7। ओके, दिस बिकम्स 5/5। इसको अगर रैशनलाइज करें, रैशनल फॉर्म में लाए, तो ये होगा
3125. तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? ओके, तो चलो अब आ जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए नंबर written as m into 10 power n is said to be is standard form if m is decimal number such that the m lies between 1 to 10 and n is either a positive और ए नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो ये आ गया डेफिनेशन। एग्जांपल्स देखते पहले, बिकॉज इसके डेफिनेशन से ज्यादा एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो एक नंबर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल्स है 1.5 इंटू 10⁻³ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एक नंबर लिख रहे हैं 7.8 इंटू 10⁻10 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट 0.5 इंटू 10⁻² इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो देखना है वो देखना है जो ये डेसिमल वैल्यू है, एक्सपोनेंट को छोड़ के जो और एक नंबर है 1.5, यहां पर जैसे 7.8, इसको हम कहेंगे m। तो ये जो नंबर है वो नंबर 1 से बड़ा या इक्वल, 10 से छोटा और इक्वल होना पड़ेगा। तो 1.5 1 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है, तो ये m ये कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 7.8 भी 1 से बड़ा है बट 10 से छोटा है, ये भी फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एंड जो n है, देखो यहां पर 3 है, -10 है, तो ये तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ सी व्हाई 0.5 इंटू 10⁻² इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। सी द डेसिमल नंबर 0.5, बिकॉज वी नो 0.5 इज लेस देन 1। ओके, 0.5 इज लेस देन 1, तो ये पहले ही m जो है उसका जो क्राइटेरिया था वो वायलेट कर दिया, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर n जो है ये इंटीजर का जगह फ्रैक्शन में होता तब भी ये वायलेट हो जाता, तब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। ओके, तो ये समझ में आ गया किसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे और किसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं करेंगे। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे किसी भी नंबर से हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सके। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं। इस वाले एग्जांपल को ले रहे हैं जहां पर 0.5 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये नंबर ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में है। नाउ जो 0.5 है वो 1 से छोटा है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोल रहे। अगर ये पॉइंट इसके राइट साइड आ जाए तो तब ये 5 हो जाएगा। अगर 0.5 का जो डेसिमल पॉइंट है वो अगर 5 के पीछे आ जाए तो वो 5 हो जाएगा एंड देन इट विल लाई बिटवीन 1 to 10। तो मैं बोल सकता हूं कि 0.5 के साथ मैं 10 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ओके, तो ये 5 बिकम हो जाएगा, 5 बिकमिंग 5। नाउ मैंने न्यूमरेटर से 10 मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं सेम चीज को डिवाइड नहीं करूंगा तो ये नंबर जो है चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करूंगा।
न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं करेंगे तो सिंपली ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो जिससे ये नंबर चेंज ना हो तो ऊपर नीचे हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऑलरेडी हमने फ्रैक्शन में सीख लिया है। एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में जाने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जाने के लिए हम सेम चीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी एक ही बात है। तो 10 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया एंड 10 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 हो गया और इन एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई कर दे तो हो गया 10⁻³ सी नाउ दिस फॉर्म बिकम स्टैंडर्ड। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्यों? बिकॉज द डेसिमल नंबर जो m है इसका वो 1 to 10 के बीच में है और बाकी यहां पर जो n है वो -3 है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के डेफिनेशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया 0.5 × 10⁻² को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट और एक नंबर देखते हैं जहां पर बहुत सारे जीरोज है। सेकंड क्वेश्चन 602 एंड इसके पीछे है 13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो यहां पर ये लार्ज नंबर है, यहां पर 13 जीरो है। ओके, तो ये इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। तो कैसे करें? तो पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ला जाते हैं, क्योंकि यहां पर इतने सारे जीरोस है तो हम लिख सकते हैं वो 10 के पावर में लिख सकते हैं। उसको जितने सारे जीरो होगा उसको हम 10 पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उतना पावर। तो यहां पर एक्चुअली 13 जीरो है, तो 13 जीरो को हम सिंपली लिख सकते हैं 10⁻13, जो कि बहुत ऑब्वियस है। जीरोस को हम 10 के पावर में लिख सकते हैं। तो 13 जीरो, दैट्स व्हाई यहां पर 10⁻13 लिख दिया। नाउ 602 जो है वो 10 से बड़ा है। ओके, तो ये वायलेट कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो इसके लिए हमें जो पॉइंट को है 2 डिजिट आगे लाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 100 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 100 डिवाइड होगा तो सेम थिंग न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ में आया? बिकॉज हमें इसको 10 से छोटा चाहिए। अगर 10 से छोटा चाहिए तो डेसिमल को 2 डिजिट सामने की तरफ जाना पड़ेगा, और डेसिमल पॉइंट जब सामने की तरफ जाता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 10 से। ओके, 10 के पावर में डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर इसलिए 100 डिवाइड किया, जिससे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे आ जाए, और उसको अगर पीछे भेजना है तो 10 के पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर ये हो गया, और बिकॉज 100 डिवाइड हो रहा है तो सेम थिंग न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये होगा 6.02 और इसमें आ गया 10⁻15। सी नाउ दिस बिकम स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज योर आंसर। तो अगर ऐसा जीरो फॉर्म रहा तो इसको इजीली हम एक्सपोनेंट में, एंड फ्रॉम एक्सपोनेंट उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया? और एक नंबर देखते हैं जहां पर डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरो है। जैसे एग्जांपल लो थर्ड, ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। 0.80। ओके, पॉइंट के बाद 80 है, देन 837। ओके, तो दिस इज द डेसिमल वैल्यू। इसको फ्रैक्शन में कैसे ले जाए? इसको सिंपल में फ्रैक्शन में ले जाए तो इस पॉइंट्स के बाद जितने सारे नंबर है नॉन जीरो है उन सबको बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम 10 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा पॉइंट को ऑलवेज 10 के डिवीजन फॉर्म में रखना होता है। तो बिकॉज पॉइंट के बाद एक्चुअली 11 नॉन जीरोस है यहां तक, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 10⁻11। 837 divided by 10⁻11 will be this decimal form. ओके, तो इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं फ्रैक्शन में।
नाउ अलग कर दे रहे इनको, 837 इंटू 1/10^11। सी यहां पर जो नंबर है, डेसिमल नंबर है, वो 837 है, जो कि 10 से ज्यादा है। और हमें पता है 10 से ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए यहां पर फिर से डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट सामने की तरफ लाना है। तो इसके हम 100 डिवाइड करेंगे एंड इस तरफ 100 मल्टीप्लाई, so this becomes 8.37 और ये हो गया 10^2 - 11 जो कि एक्सपोनेंट का रूल है, एंड सिंप्लीफाई हो गया 10^-9। ओके, 2 - 11 इज -9। ओके, तो ये हो गया आंसर। ओके, तो आज का जो टॉपिक था एक्सपोनेंट्स के न्यूमेरिकल्स एंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म रिलेटेड जो क्वेश्चंस था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर से ज्यादा शेयर करो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए